एक समय की बात थी, दो चिड़िया होती हैं, वह बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। उनमें से एक रानो नाम की चिड़िया इंसानी जन्म लेना चाहती है। तांत्रिक जी, मुझे इंसान का जन्म चाहिए जिससे मैं इंसानों की तरह चल सकूं, कुछ खा सकूं। मुझे इंसानों का ही जन्म चाहिए। पता नहीं इस जन्म में मुझे इंसान का जन्म मिल भी सकता है या नहीं। मेरा बहुत मन है कि मैं एक इंसान बन जाऊं। क्या तुम मेरी ये मनोकामना पूरी करोगे? बताओ पंडित जी, मेरी बहुत मनोकामना है कि मैं इंसानों का जन्म बन जाऊं और मैं अपने जीवन में एक इंसान की तरह चलूं फिरूं खाऊं और ये सब करूं। अच्छा रानो चिड़िया, तो ये तुम्हारी मनोकामना है, इसको मैं पूर्ण जरूर करूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारी यह मनोकामना बहुत दिनों से है। आज ये मनोकामना मैं तुम्हारी पूर्ण कर दूँगा। पर तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुनना कि इंसानों का जन्म भी यह खतरे से खाली नहीं है। उनको भी बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं और वो भी दुःख का सामना करते हैं, जो कि तुमको करना पड़ेगा। क्या तुम इंसान बनने के लिए तैयार हो? अगर तुम इन कष्टों से गुजर सकती हो, तो मैं तुम्हें इंसानी जन्म दे दूँगा। चलो तो रानो चिड़िया, ये बात तय रही कि अब मैं तुमको एक स्त्री का रूप दे ही देता हूँ। इतनी सब बात कहते ही तांत्रिक जी उस चिड़िया को एक स्त्री का रूप दे देता है और यह चिड़िया एक बहुत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। कुछ ही देर के बाद यह जब अपने रूप को देखती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से बोलने लगती है। अरे वाह तांत्रिक जी, तुमने तो मुझे पूरा बदल ही दिया, एक चमत्कार सा कर दिया। मेरे हाथ, मेरे पैर, अब मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। और पर एक मुझे कमी लग रही है। मैं मेरे भी एक परिवार होता तो शायद मैं उन सबके साथ रह सकती, वरना इस जीवन में मेरा मन कैसे लगेगा? मैं बहुत अकेला महसूस करूंगी। अच्छा रानो चिड़िया, तो तुम्हारी ये मनोकामना है कि अब मैं तुमको एक परिवार में मिला दूं, पर यह तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे। क्या तुम उन कष्टों को सह सकती हो? यह बहुत ज़्यादा कष्टों के बाद फिर तुम रोने मत लग जाना कि तांत्रिक जी ने ये क्या किया मेरे साथ, एक ऐसा जन्म दे दिया। बताओ, क्या तुम अपने परिवार के साथ रहना चाहती हो या नहीं, या फिर अपनी चिड़िया के साथ? तांत्रिक जी, मैं जी लूंगी इंसान का जन्म, बस तुम मुझे एक परिवार दे दो, बस उसी से मैं जीवित रह सकती हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना ये रूप देख के। तो ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें एक परिवार दे ही देता हूँ। तांत्रिक की इतनी सब बात कहते ही रानो को एक परिवार मिल जाता है और उसके परिवार में उसका पति और एक छोटी बच्ची होती है। यह बच्ची बहुत ज्यादा सुंदर होती है और उसका पति उससे बोलता है, अरे तुम रानो, एक मुझे बात बताओ, इस घर में पड़ी रहती हो, तुम पर कोई खाने पीने के लिए, जाओ यहाँ से और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। जाओ जल्दी, घर में एक रुपया भी नहीं है। हाँ हाँ माता जी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाने के लिए कुछ लेकर आओ ना। मुझे इतनी भूख लगी है कि आप माँ जी सोच भी नहीं सकती। जल्दी चाहिए और मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आइए माँ। मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मैं भूख से तड़प रही हूँ और घर में एक निवाला तक नहीं बचा। मैं इतनी भूखी हूँ कि आप माँ सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए कुछ खाने को दे दीजिए। क्या देती हो माँ? ठीक है मेरी बेटी, कुछ ना कुछ मैं व्यवस्था करती हूँ और कुछ खाने के लिए भी लेके आऊंगी। क्या करूँ, इस जीवन में मुझे करना ही है और मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। जब मैंने इंसान का जन्म लिया है तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। जो इंसान करते हैं वो मुझे भी करना होगा। इतनी सब बात कहते ही वहां से रानो चली जाती है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते यह एक व्यक्ति के पास जाकर रुक जाती है और वहां जाकर बोलने लगती है, अरे भैया जी, क्या आप पर कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मेरी बेटी बहुत ज़्यादा भूखी है और उसे खाने के लिए थोड़ा-सा खाना चाहिए। क्या आप पर कुछ है खाने-पीने के लिए या नहीं? अरे अरे मुझ पर भला क्या होगा, जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाती हो? देखने में तो इतनी सुंदर लग रही हो, पर तुम पर खाना भी नसीब नहीं है। भगवान ने तुम्हें बनाया ही ऐसा है। क्यों आई हो यहाँ पर? इंसानों का जन्म लिया है तो तुम्हें करना ही होगा।
भला कुछ काम क्यों नहीं करती? किसी के घर में जाकर झाड़ू पोंछा कराओ, वो तुम्हें थोड़ा सा खाना भी दे देगा और तुम्हें पैसे भी देगा। जाओ यहाँ से, मुझसे कुछ मत मांगो, मुझ पर कुछ भी नहीं बचा यहाँ से। जाओ चलो, यहाँ पर कुछ नहीं है। इतनी बात कहकर रानू वहां से दुखी होकर चली जाती है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते उसे एक स्त्री मिलती है और वहां जाकर बोलती है, अरे अरे दीदी, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मेरी बेटी बहुत ज्यादा भूखी है और उसे खाने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो मेरी बेटी का पेट भर जाता। बताओ दीदी, क्या कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? अगर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगी। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, जा यहाँ से। मैं तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाली, मुझसे उम्मीद मत रख। तुम कहाँ कहाँ से आ जाती हो ऐसी स्त्री, ना ही तुम्हारे कोई पति काम करते और तुम ऐसे ही भटकती रहती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे पति होते ही नहीं। जाओ यहाँ से। अरे दीदी, ऐसे मत बोलो, कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए, नहीं तो मेरी उम्मीद यहीं पर टूट जाएगी और मैं यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं चल पाऊंगी। दीदी, मैं बहुत देर से घूम रही हूँ और खाने के लिए मुझे किसी ने खाना तक नहीं दिया। वो औरत चिल्लाकर रानो को वहां से भेज देती है और यह रानो चलते चलते यह एक गांव में घुस आती है और वहां जाकर बैठकर रोने लगती है। अरे राम, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि इंसान का जन्म अच्छा होता है, पर यहाँ पर तो और बुरा हुआ। इंसानों का जन्म ऐसा होता है तो मैं इस जन्म में नहीं रहना चाहती। मैं कितनी खुशनसीब थी कि मैं एक चिड़िया का जिंदगी जी रही थी। मैं आकाश में उड़ती थी और मेरी कितनी अच्छी अच्छी दोस्त थी। मैं क्यों आ गई भगवान इस दुनिया में? मुझे क्यों भेज दिया? हे तांत्रिक जी, आप कहीं पर भी हो, मुझे बुला लो इस जगह से। मुझे बहुत ज्यादा दुखी हो रही है और मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। ये दुनिया बहुत बुरी है और किसी इस दुनिया में किसी की मदद भी नहीं करता। मैं क्यों आ गई इस दुनिया में? ये मुझ पर बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तांत्रिक जी, आप कहीं पर भी हो, मेरी पुकार सुन लो और इस जगह से मुझे बुला लो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है और मुझे कोई खाना तक नहीं दे रहा। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? यह रानो रो रही होती है और वो तांत्रिक के पास कब आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं, अरे बेटी, अपनी आँख खोलो और देखो, मैंने तुम्हें इस जगह बुला लिया है। अरे तांत्रिक जी, मुझ पे बहुत ज्यादा बड़ी भूल हो गई थी। अब मैं इंसान का जन्म कभी भी नहीं लेना चाहूंगी। मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान का जन्म लेना भी कोई मजाक बात नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाह रहा था। तो तांत्रिक जी ठीक है, आपने मुझे फिर से उड़ाना चिड़िया बना दिया। अब मैं हमेशा घोंसले में ही रहूंगी और कभी भी इंसान का जन्म नहीं लेना चाहूंगी। मुझे समझ आ गया है कि इंसान का जन्म लेना मामूली बात नहीं। तो ठीक है, ये तय रहा। अब तुम ऐसे ही रहोगी और एक अच्छी चिड़िया बनकर रहोगी। तो ठीक है रानो, अपने घोंसले में जाओ और आराम से रहो। मैंने तुम्हें तुम्हारी यह उम्मीद पूरी कराई थी। मैं जानती हूँ तांत्रिक जी, आपने उम्मीद पूरी कराने के लिए ही मुझे बनाया था स्त्री। तो ठीक है। अरे तू आ गई, कैसा लगा तुझे अपने इंसान का जन्म? बता, अच्छा था या नहीं? इंसान बनना भी कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। इतनी सब बात कहकर रानो चिड़िया और उसकी दोस्त वहां से उड़ जाते हैं।